लेट स्टार्ट। हम इसमें से आपको ग्रेविटेशनल पढ़ाए थे, एक वीडियो में बताए थे। ये सब चीज हम बता दें। चैप्टर था आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको हम ये सब चीज बता दिए थे। जी का वैल्यू 9.8 कैसे आया ये भी निकाल के दिखा दिए हूँ। इसमें आगे हम थोड़ा सा बता देते आपको मास और वेट। मास और वेट के बारे में आपको बताते हैं। मास जो होता है, मास को हम लोग कहते हैं डज नॉट चेंज। हाँ, डज नॉट चेंज। और वेट के बारे में बोलेगा, वेट के बारे में वेट वेट चेंज वेट चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको याद रखना, डज नॉट चेंज एनी एनी प्लेस। हाँ, और एनी mass does not change any place or any planet planet अर्थ। प्लानेट यानी इसका मतलब कह रहा है कि कहीं पर ये चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज एनी प्लेसेस कोई जगह पर, और एनी प्लानेट यानी कोई आ, जैसे मार्स पे ले जाओ, या जुपिटर पे ले जाओ, या फिर अर्थ पे रखो, या अर्थ का किसी भी एरिया में ले जाओ, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो वेट है, वेट चेंज होगा। वेट चेंज होगा। वेट जो है ना, चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण कैसे? तो एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, तब यहां से समझ में आएगा। देखिए, इधर तरफ लिखिए मास, और इधर तरफ लिखो ग्रेविटी। ग्रेविटी, ठीक है। ये कैसे क्या है थोड़ा सा बताता हूं। ये है मेरा द्रव्यमान, और ये होता है गुरुत्व। गुरुत्व, ठीक है। इसको ये याद रखो कि जैसे कि अ, कोई भी मैटर है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास 20 किलो है। कितना है? 20 केजी। तो ये ग्रेविटी का वैल्यू जी होता है 9.8, हाँ, न्यूटन। हाँ, यानी कोई कहेगा ये क्यों होता है, देखो 1 kgf कहीं लिखा रहे तो होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? 9.8 न्यूटन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब ए के बराबर जी हम लोग ले सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रिवर्स में। जब ए के बराबर जी ले लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन की जगह पे ये जब जी लेंगे तो तब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ये हम बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट मास 20 किलो है, गुरुत्वा कितना है? जी 9.8। तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा मास है कहीं चेंज नहीं होगा। इसका प्रमाण दिखाता हूं, देखो।
जैसे देखो, हम तुमको बताते हैं कि एक वस्तु है, वो जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्सेलरेशन है ना। ये क्या है, एक्सेलरेशन। और यहां पे देखो, यदि एफ आपको वेट के बारे में बोलो, तो एक चीज याद रखना, एफ बराबर होता है एम जी। हाँ, और यहां पर इसमें इस कंडीशन में लाई होगा क्योंकि यहां पे वेट होगा, वेट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भार। ठीक है, तो यहां पे यदि हम इस कंडीशन में लाई कराते हैं तो मास हर कंडीशन में सेम होगा। देखो, यहाँ 20 किलो था तो यहाँ भी मास ले लो 20 किलो, देखो मास चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो 20 किलो है, यहाँ भी 20 किलो है, लेकिन यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम 9.8 ले लें तो 9.8 ले लो, तो यहाँ F इक्वस टू क्या हो जाएगा, एम ए का फॉर्मूला लगता है, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18, 18 और 119। एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट देगा, तो यानी कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वस टू हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। ये हो जाएगा, ये हो गया F इक्वस टू एम, इतना। अब ये न्यूटन में भार आया है, न्यूटन में। फिर यहीं पे हम लोग देखते हैं कि यदि ये चेंज करना है, यदि ऊपर चले हम, ऊपर की ओर जाएंगे, यदि जी को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा। चले जाओ चले जाओ चले, 200 300 किलोमीटर ऊपर चले जाओ। जब 200 300 किलोमीटर, 200 से 300 किलोमीटर आप चले गए अवे, अवे फ्रॉम द अर्थ, कहाँ चले गए, पृथ्वी से दूर। तब यहाँ पे जी का वैल्यू घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। तो अब देखो, यही चीज देखो, मास कभी चेंज नहीं होता है, तो हम यही चीज प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो मास तो जहां जब 200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां भी 20 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन जो जो ऊपर जाएंगे तो ये घटते चला जाएगा। हो सकता है कहीं पर 6.2 हो जाएगा, हाँ, ग्राम हो जाएगा, हाँ, ग्रेविटी न्यूटन हो जाएगा। यार, मैं लिखता हूँ, क्या लिखा था, न्यूटन हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा। अब उसके ऊपर और चले जाएंगे, यदि ये 20 किलो है तो इसके ऊपर ये घटता चला जा रहा है, यानी चंद्रमा पे चले जाए तो 1/6 हो जाता है, मून पे जाने के बाद। ग्रेविटी, आवर ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन द मून, ऑन द मून क्या था, 1/6। अब यही देखो, द्रव्यमान यहां पर मून पे ले गए तो यही 20 किलो ही रहेगा, लेकिन 1/6 हो गया क्या, ग्रेविटी। जी पहले ये हो गया, यहां भी गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/120। हाँ, ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये तो इतना किलोमीटर, तो जी का वैल्यू घटता चला जाएगा, तो इतना इतना क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन निकलेगा। फिर इसको 2 से भाग दे दो, यहाँ पे 10, यानी 10/3। ऊपर जाएंगे तो 3.333 ये न्यूटन निकलेगा। ये घटता चला गया, तो लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ। इसीलिए हम बोले कि ये कहीं चेंज नहीं, यहाँ पे हम लिखे थे, यहाँ देखिए, मास डज नॉट चेंज एनी प्लेसेस और एनी प्लानेट। हाँ, नहीं हो गए। और ये बोला कि वेट चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये चीज लिख दिए कि वेट क्यों चेंज होगा, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, ग्रेविटी। ये चीज हम समझा दी। अब इसको हम निकालते हैं, एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला एम ए होता है, एम ए, ये क्या है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ।
न्यूटन्स सेकेंड सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम यदि फोर्स यहां से निकाले F इक्वल्स टू 20 किलो और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो फोर्स निकल जाएगा 20 चौक 80 न्यूटन, याद रखो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको फिर देख लेते। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला तो और याद रखना। एक फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ बता दिए, और F इक्वल्स टू होता है एम जी। तो ये है क्या, M4, M4 याद रखना मास है, और A4 एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। और यहां भी M4 मास है, और G4 क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वही चीज लिखा है। यहाँ पे दो तीन चीज और याद रखना। मास ऑफ अर्थ का मास ऑफ अर्थ यदि है, हाँ, तो मास मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का मास कितना है, याद है ना। तो 6 इंटू, यहाँ ये लिखा है ना, इसको अबाउट में हम लिख सकते हैं 6 × 10⁴ किलोग्राम, पहले याद रखना। दूसरी बात याद रखना, मास ऑफ मून, मून का मास कितना होगा, याद रखना 7.4, 7.4, 7 पॉइंट, ये 7.34 लिखता है, नहीं, ये 7.4 × 10⁻²2 किलोग्राम, ये दो चीज हो गया। और एक चीज याद रखो, इधर इधर देखते हैं, जगह जगह है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻, क्या था रे, 6, 6 कौन है, मीटर में है, याद रखना मीटर में। इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हो, 1000 से भाग देना पड़ेगा। और ये अर्थ का है, तो यहां देख लो रेडियस ऑफ मून, देखो रेडियस ऑफ मून का है, तो कुछ नहीं याद रखो बेटा, इसमें हम तो इस तरह कहीं 2 × 10⁻6 लिखा रहता है, ये भी ले लेता है राउंड फिगर में, क्योंकि वो 7 लगा, यहाँ 1.786 इस तरह कहीं लिखा रहता है, 1.1 के बाद, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्स में 2 लिखते हैं। उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं, और जहां एक्यूरेट वैल्यू पूछे तो वहां लिखना 1.7 × 10⁻6 मीटर। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद इस पे हम लोग, यहां से पता चल गया वे मून का ग्रेविटी यही है, वन, यदि 0.165 निकलता है तो वो मून का ग्रेविटी है। चलो आगे, आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे एक सवाल दिया है, बहुत ही आसान है, आप ही का दिया है, इसमें हम कुछ देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 किलो, तो क्या है, मास लिखा है, मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 kg। ठीक है, और व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, तो ये तो हम बता दिए अभी, व्हाट इज द वेट बोल रहा, वेट, तो हम क्या बोले, वेट चेंज होता है, W बराबर वाट बोल रहा है, वेट निकालने बोल रहा है, तो क्या निकलेगा, देखो तो वेट बराबर, ये भी फॉर्मूला था, W बराबर mg, ये वेट का भी फॉर्मूला है, याद रखना, W बराबर mg। तुम इसको ये भी लिख सकते हो, F इक्वल्स टू ma, तुम इसको ये भी लिख सकते हो, F बराबर mg। तो यहाँ फोर्स नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हमको वेट पूछ रहा है, तो इसके जगह पे हम W के बराबर F हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके जगह पे ये लिखा जाता है।
तो यहाँ पे वेट पूछ रहा है, W इक्वल्स टू कितना है, 10 किलो बेटा, और वेट तुम्हारा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम यहाँ से वेट निकाल लेंगे तो कितना, 98 न्यूटन। हमेशा वेट जो है ना, वेट वेट रहे। सुनो, एक चीज याद रखना, नोट में याद रखो, नोट में मास रहे, मास और वेट, ये दोनों दोनों का, मास और वेट का, मास और वेट दोनों का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये आप बात याद रखना नोट में, यानी बोथ, हाँ, एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वेट। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देखो, नोट में ये लिखना, एस आई यूनिट ऑफ मास एंड वेट आर न्यूटन। दोनों मीडियम वाले ध्यान में देना है, ठीक। तो ये यहाँ पे देखो निकल गया, ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद लिखा है 1/6, क्या है 1/6, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मून 1/6 होता है, अभी अभी जस्ट पीछे बताए हैं। इट इज वेट ऑन द अर्थ, अर्थ का वेट है, तो निकाल के, हाँ, तो उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो वहां से मिल गया हमें द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी 1.6 होगा, क्योंकि 10 उसका लिया गया। अब चलो, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये थोड़ा सा बताते हैं, पेज न्यू लेते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। देखो, थ्रस्ट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर, थ्रस्ट एंड जो प्रेशर है, तो ये है मेरा, थ्रस्ट मतलब होता है एक ही जगह पर, यानी किसी किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, देखो ध्यान से, किसी, पहले समझा देते हैं फिर हिंदी में लिखिए, किसी वस्तु पर, हाँ, परपेंडिकुलर, यानी एक ही जगह पर, किसी वस्तु पर एक ही जगह पर पड़ने वाले, पड़ने वाले फोर्स, फोर्स को थ्रस्ट, थ्रस्ट कहा जाता है। यानी इसको ये भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी जैसे मान के चलो, अब एग्जांपल हम लेते हैं, एक ही जगह क्या होता है, मान के चलो, ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड टाइप का एक बक्सा है, ऐसे रखा हुआ है, और आपके ऊपर इसको एक कील ठोकना है, यहां से कील ठोकना, आपको इसके ऊपर एक कील ठोकना है, आपके ऊपर इस पे एक कील पंच करना है, ऐसे कील लगाना है, देख लो। तो कील लगाओगे तो यहाँ पे जो है हैमरिंग होगा, यहाँ पे एक हैमरिंग होगा, और यहाँ पे एक हैमर होगा, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, एक हैमर इसके ऊपर पंच किया जाता है, ऐसे ऐसे पंच करेंगे इसके ऊपर। देखो, फिगर से मतलब नहीं, समझो, ये इसके ऊपर जैसे हिट करेगा, जैसे इसके ऊपर आपने हिट करेगा, तो इसके ऊपर पंच करोगे, तो इस जगह पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जब इसके ऊपर 90 डिग्री पर पड़ेगा, तो इसको जिस जगह पे फोर्स एकदम सडनली पड़ेगा, उसी को बेटा बोला जाता है थ्रस्ट, क्या बोला जाता है, थ्रस्ट। क्लियर।
अब इसके पास आ जाओ, यानी एक ही जगह पर पड़ने वाला, जैसे हम जैसे नेल है, इस तरह का कांटी है बना हुआ, इस तरह का कांटी है, ठीक है। और कहीं पे हमको बोला गया कि इसको दीवार कोई चीज में इसको धक्का लगाओ, इसको ऐसे डालो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर उंगली उंगली रख के दबाते हैं, हाथ से दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, उंगली से दबाते हैं। तो जैसे उंगली से इसको दबाते हैं तो एक ही जगह पे उसको फोर्स पड़ेगा, और यहाँ जो हमको फोर्स पड़ा है, हाँ, दिस इज रस्ट रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स पड़ा यहाँ पे? थ्रस्ट फोर्स। अब आ जाओ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया। ये हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े देख लो। ये होता है फोर्स बटे एरिया। जब तुम एरिया बढ़ाओगे, एरिया में इंक्रीज करोगे, एरिया जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, यदि तुम प्रेशर किसी में ज्यादा चाहते तो फोर्स वहां लगाओगे, जैसे फोर्स लगाओगे तो एरिया क्या करना होगा? तुमको डिक्रीज करना होगा। जैसे एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ये दोनों में अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। इसका एक एग्जांपल हम तुमको बताते हैं जो भूलना मत। देखो, यदि तुम अपना पैर के भरोसे खड़े हो, पैर के भरोसे खड़ा है, यहाँ पे पैर है, एक पैर है, और इस पैर का अंगूठा पे तुमको खड़ा करने कर दे, पैर में, पैर बोलेगा क्या? तुम पूरा तरवा को पैर जमीन पे मत रखो, पूरे तरवा को जमीन पे मत रखो, आपको इसका जो टॉय है पैर का, उसके ऊपर खड़ा रहो। कितना देर तक रह सकते हो? नहीं रह सकते ज्यादा देर तक, क्योंकि जैसे तुमने टॉय के ऊपर रखा, अपना पूरा वजन रखा, पूरी बॉडी का मास इसके ऊपर जाएगा, इधर से क्या होगा? इसका थ्रस्ट फोर्स लगेगा। फोर्स किसका? बॉडी का। किसके ऊपर? टॉय के ऊपर, टॉयज के ऊपर। यानी दो या तीन टॉयज के ऊपर तुम खड़े हो, या चार टॉयज के ऊपर खड़े हो, तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे फोर्स लगा ज्यादा तो क्या हो गया? प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो गया? प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर हम पैर पे उंगली पे खड़ा नहीं रह सकते, क्या करेंगे? पूरे तलवे को हम रख देंगे उसमें। तो ये उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हम तुमको एक एग्जाम्पल अच्छे से सेट करा देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान के चलो कोई टेबल है, कोई टेबल है, कोई टेबल जमीन पे ऐसे खड़ी है, बैठा है, और यहाँ पे आपने कुछ इसको, इसके ऊपर में 20 किलो का वजन रख दिया या 15 किलो का वजन रख दिया। नो, कोई टेंशन मत लो, ये रख दिया। अब आपको कहेगा कि 15 किलो का वजन आपने रखा, और ये जो पैर, ये जो पौवा यहाँ पे रखा है नीचे इस जमीन पे, ये बोलेगा एक एक सेंटीमीटर का, सब जो है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सब क्या हुआ? अपना एरिया रखा है। ये भी रखा है, ये भी रखा है, तो कितना पैर हो गया? 1 सेंटीमीटर करके 4 पैर है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हो गया। अब क्या होगा कि यहां कहेगा कि ये कितना प्रेशर लगाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू वाट लिख देगा। तो तुमको बोलना है प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स, फोर्स बटे एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स कितना है? फोर्स देखो, फोर्स तो है, ये केजी में है, तो हम फोर्स में निकालें, एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है ना जी। तो इसको चेंज कर लेंगे फोर्स में,
तो क्या हो जाएगा, एम मास 20, 15 किलो लो, 15 किलो ले लिए, और जी का वैल्यू तुम यहाँ 10 ले लो सुविधा के अनुसार, तो फोर्स हो जाएगा 150 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 150, फोर्स कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन हो गया। अब फोर्स में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ रख दो, P इक्वल्स टू 150 न्यूटन बाय एरिया। अब एरिया क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, क्योंकि देखो एक पैर पे तो ये टेबल नहीं था, चारों पे था। अब जितना एरिया इन्होंने लिया था वही ना एरिया हम निकालेंगे जी। तो ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में कर लो, मीटर में कर लो, कर सकते हो मीटर में, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब प्रेशर इक्वल्स टू वन, इतना न्यूटन। और देखो जब इसका उसका होता है ना एक्सेलरेशन, जी, जी ग्रेविटी ए लेते हैं, तो हम लोग क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं ना, या न्यूटन मीटर। तो उस कंडीशन में इसको कहता है कि हम लोग सेंटीमीटर रहे या मिलीमीटर रहे, इस या किलोमीटर रहे, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको करना होगा मीटर में, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से फिर करना होगा मीटर में। तो क्योंकि मीटर पर सेकेंड में लिया जाता है, ऐसा यूनिट है उसका, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। जैसे मीटर में करेंगे तो ये क्या, 0.4 मीटर स्क्वायर। यहां से पॉइंट हटा दो तो ऊपर चला जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो गया। अब प्रेशर यहाँ कितना लगेगा, 150 न्यूटन का इधर बेटा, और यहाँ 100, और यहाँ 4, 25 बार में कटा दो, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, कैरी रह गया 12। अब 25 से कम 25 और 10, 35, 36, 37, हाँ 3750। हाँ, और प्रेशर कैसा यूनिट, पास्कल, क्या है, पास्कल। पी ए लिख देगा तो चलेगा, ठीक है। यदि तुमको पास्कल नहीं याद रहे तो इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, मैं यहां लिख देता हूं, द एस आई यूनिट ऑफ, द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर, तो इसको बोला जाता है पास्कल, पी एस सी एल, पास्कल, पास्कल। और यानी तो इसका एक और हो जाएगा क्या, नेक्स्ट पेज ले लूं या इधर ही बता दो, ले लेता हूं, नया पेज क्या है, ठीक है, यहां बता देते क्या है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एफ पी इक्वल्स टू एफ बाय ए। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का एक और मिलेगा, न्यूटन मीटर माइनस, हाँ ये हो गया एक दूसरा ऐसा यूनिट। तो दो इसका ऐसा यूनिट, पहला हो गया तुम्हारा न्यूटन, हाँ सॉरी पास्कल, पहला हो गया तुम्हारा पास्कल, पी ए लिख देना पास्कल, और दूसरा हो गया न्यूटन माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये हो गया। तो ये दोनों याद रखना, ये है किसका, दोनों का एसआई यूनिट। चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ एक फॉर्मूला एक और हो गया, प्रेशर इक्वल्स टू होता है थ्रस्ट, तो टी बाय ए भी लिख सकते हैं। ये थ्रस्ट क्या होता है, अभी जस्ट बताए कि जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पड़ने वाला फोर्स, एकदम बीचों बीच, जैसे नेल कोई हमारे बीच में, तो ये थ्रस्ट भी होता है, थ्रस्ट बटा ए। अब ये भी एक तरह का फोर्स ही है, थ्रस्ट क्या है, एक तरह का वो फोर्स है। तो ऐसा यूनिट थ्रस्ट का वही होगा जो कि प्रेशर का होता है। प्रेशर में जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि थ्रस्ट भी एक तरह से क्या है, थ्रस्ट इक्वल्स टू, कोई पूछ दे क्या है तो बोलना एक फोर्स है, क्या है, ये फोर्स है, ठीक। इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट, ये पूछ कभी कभी पूछ लेता है, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट, एसआई यूनिट ऑफ किसका, थ्रस्ट, थ्रस्ट। तो याद रखना न्यूटन
मीटर स्क्वायर। बटे में लिखेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर में लिखना तो न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस माइनस लगा -2, न्यूटन मीटर -2, या इनवर्स -2 लिख दो। ये हो गया। उसके बाद देखो ये ब्लॉक के बारे में बताए, कोई ब्लॉक का एरिया है उसको ऐसे किया है, ये सब तो बताया गया है, इसमें कुछ है नहीं। तो हमने तुमको जहां से दिक्कत आ रहा था वो चीज हमने बता दिया। प्रेशर इन फ्लूइड, मतलब प्रेशर इन फ्लूइड में क्या कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो देखो, जब प्रेशर होता है, प्रेशर प्रेशर इन फ्लड में, प्रेशर इन फ्लड में जैसे कोई कहेगा कि प्रेशर इन फ्लड में क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, एक बॉयंसी लॉ होता है, बॉयंसी फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स। हाँ, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऐसे भी लिख सकते हो। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या थे, बॉयंसी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यदि आप किसी भी कंटेनर में वाटर है, पानी है, यहाँ पे पानी है, और किसी भी इसमें ऑब्जेक्ट को आप डुबा देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट इसमें डुबा देते हैं, तो वो क्या होता है, इसमें एक बॉयंसी फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लगता है, और वेट जो है ना इसका नीचे की ओर आता है, जिसको हम लोग नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो बॉयंसी का फोर्स जो है ना, यदि वेट से ज्यादा है, हाँ, बुयांसी का ये वेट किसका है, कोई भी जो भी चीज तुम डुबा रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मास ऑब्जेक्ट मास जो भी होता है वेट, यदि बुयांसी का फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में तुम डुबा रहे हो उसका ज्यादा है, तो ऊपर में ये फ्लड करेगा, इसे तैरेगा इसे। और यदि कहता है कि बुयांसी का जो फोर्स है इक्वल्स टू वेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये इसमें डूबा हुआ रहेगा, और ये जैसे इसका दोनों का बराबर होगा तो ये पेंदी इसका आधा लगभग ऐसे ऐसे डूबा हुआ रहता है इसे, ठीक है ना, आधा इसमें डूबा हुआ रहेगा। और फिर इसमें एक और हो तो बुयांसी फोर्स का जो वेट है, जो वेट से कम हो जाएगा, वेट से कम हो जाएगा, तो बुयांसी फोर्स का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स नेट फोर्स इसका ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इसमें डूब जाएगा, इसमें यहां तली में आके ये बैठ जाएगा। ये दोनों तीनों चीज याद रखना। तो पहला हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं, फिर टेंशन ज्यादा मत लो, लिखा हुआ सारा चीज कि buoyancy. Have you ever had to the swing in the pool? Felt lighters have to even if the drawn waters from a well, and felt the bucket of the waters heavier when it is out of the waters. Have you ever wondered why a ship made of the iron and steel does not sink? माना कह रहा है कि हम जैसे नेल हो गया, नेल को पानी में डुबाते हैं तो वो आराम से बोलता है वो डूब जाता है, लेकिन वही उतना बड़ा हैवी शिप जहाज पानी में नहीं डूब रहा है, तो इसका क्या कारण, सिंक मना होता है डूब, बेटा डूबना, SINK, सिंक, डूबना, ये नहीं डूबता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब एरिया बढ़ेगा, पानी का जो एरिया बढ़ा, इतना बड़ा जो उसका पेंदी बना रहा था नीचे में देखना, और पूरा उसका शेप देखो ऐसे बने हुए होते हैं। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा नीचे तरफ ऐसे निकले हुए रहते हैं, एकदम ऐसे तिरछा, ये वाला पूरा एरिया जो है ना पानी में इतना सा डूबा हुआ रहता है, इतना सा बार। अब इतना बड़ा सरफेस
इसका सरफेस देखो कितना बड़ा है। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना बड़ा पानी को तो हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये सरफेस देखो बहुत ज्यादा, सरफेस जब बढ़ेगा तो पानी का उतना बड़ा एरिया हटना मुश्किल, इसको हटा नहीं पाएगा ये इतना बड़ा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी इससे ज्यादा हो गया। और जो पेंदे में डूबा है, डिस्प्लेस किया हुआ है, तो बोयंसी लॉ उधर से लगता है, बोयंसी लॉ इधर से लगेगा फोर्स नीचे से ऊपर की ओर। और ये आयरन का जो लोहे का जो वेट है वो चाहेगा हम नीचे जाएंगे। ये दोनों का नेट फोर्स बनेगा यहाँ पे एक नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या बनेगा कि इसका वजन ज्यादा नहीं हो। हम क्या बोले कि यदि ये तैरेगा, यदि दोनों इक्वल है तब तो पूरा आराम से ये फ्लट करते रहेगा। अब बुओयंसी का फोर्स यदि ज्यादा है तब क्या होगा कि वो थोड़ा सा पेंदी डूबेगा, यही ना बताए थे। तो क्या होगा कि वेट जो है ना इसका ज्यादा हो जाएगा, और वेट होने कितना ज्यादा होगा लेकिन बुओयंसी फोर्स उससे भी ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला लगाया था बुओयंसी के द्वारा, हाँ, एफ बी ग्रेटर देन वेट, यानी बुओयंसी का जो फोर्स है कहीं ना कहीं ज्यादा है वेट से। और वो सरफेस जो है, सरफेस डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा क्योंकि एरिया बड़ा है। क्या है? एरिया बड़ा है। तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उतना पानी को हटा नहीं पाएगा। और उसकी एक शेप होती है, फ्लैट में तो है नहीं, वो तो पूरा कोनिकल टाइप के बने होते हैं। हाँ, तो इसके कारण से बीच में चौड़ाई बढ़ा दिया जाता है ताकि वो पानी की पूरा डिस्प्लेस पार्ट को हटा नहीं पाए और उसका डेंसिटी उसको दबा के रख दे, इसीलिए। अब वही कहता है कि द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, और ये चाहेगा, ये चाहता है कि हम इसको नीचे की ओर खींचे। ये ग्रेविटी, यहां ग्रेविटी लगेगा इसको, यहाँ पे ग्रेविटी जब लगेगा तो ये कहेगा कि तुम नीचे आओ, नीचे की ओर खींचेगा। और बुओयंसी का लॉ कहता है नहीं, तुम ऊपर जाओ। अब दोनों में क्या हो गया, दोनों में एक दूसरे का विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण से, है ना, प्रेशर ऊपर की ओर इंप्लीमेंट ये कर रहा है, वो नीचे की ओर इंप्लीमेंट करता है। और दोनों में ये तीन फॉर्मूला तुमको एकदम अच्छे से याद रखना बुओयंसी का, तब ये उसी के ऊपर लॉ करता है। पहला याद रखो, यदि बुओयंसी का फोर्स ज्यादा है वेट से, तो क्या होगा, इसका ज्यादा फोर्स है तो वो क्या होगा, मानो थोड़ा सा जो पानी का भाग है, जैसे पानी है यहाँ पे, इसका कुछ पेंदी सा भाग डूबा रहता है वेट से, लगभग ऐसे हल्का सा पार्ट वो डूबा रहता है। और कहता है कि बुओयंसी का फोर्स और इक्वल टू वेट के बराबर हो जाएगा, तो ये पानी में इसका कोई पार्ट को रुकने ही नहीं देगा। ये पूरा जो डूबा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पानी में डूबा हुआ पार्ट जो तुम कहते हो, वो पानी में नहीं डूबेगा, पूरे ऊपर में ही रहेगा, पूरा एकदम सतह पर ऐसे तैरेगा, फ्लट करेगा, क्योंकि इसके बराबर हो गया है। दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा एक फॉर्मूला याद रखना, यदि बुओयंसी का फोर्स कम हो गया वेट से, तो ये क्या हो गया, यहां तली में आके बेटा बैठ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तब जाकर के जैसे वेट ज्यादा होगा तो तली में आके यहाँ पे बैठ जाएगा, वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज भी याद रखना, यदि कहता है कि आप किसी इसमें पानी आपने रखा है, एक पूरा पानी है और पूरा कंटेनर ये पूरा भरा हुआ है। आर्किमिडीज ने कहा था, किसने? आर्किमिडीज बुओयंसी लॉ को ही फॉलो किया था उन्होंने। आर्किमिडीज का इस सिद्धांत है, बता देते हैं। यदि कहता है कि आपने इसको किसी वेटर से, किसी चीज से इसको नापे हो, और इसके पास में इसको यहाँ पे रखे हैं किसी चीज में, इसको वेट मशीन यहाँ लगाए हैं, तो वेट मशीन में इसका वजन मान के चलो 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कुछ भी है, मान के चलो हम इसका वजन
3 किलो है। सब साफ समझना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। देखो हम एक ही चीज लेता हूँ, उतना ज्यादा किचकिच नहीं करता। ये यहां से वेट किया, तो इसका लोहे का जो यहां से थ्रेड में जो वेट करके दिया था, ये है 3 किलो। कितने का है? 3 किलो का। ये 3 किलो का इसमें वेट को पानी में उतारा, और यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा छिद्र लगा के यहाँ नीचे में गवला बाल्टी लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और इसको यहाँ इसमें पाइप से रख दिया, और इसमें ये ऐसा इसको भरा है कि कोई भी चीज इसके ऊपर रखेगा तो अब जो है ना, थोड़ा सा भी इसके ऊपर पानी के ऊपर कोई चीज रखेगा तो ये पानी उतर के इसके अंदर में आके गिर जाएगा। आर्किमिडीज का कहना बता। अब कहता है कि 3 किलो तो इसका वजन था, वेट था, और जैसे पानी में ये अंदर तक डुबाया गया, तो बॉयंस ये कहता आर्किमिडीज कहता है कि ये 3 किलो अब नहीं रहा। अब इधर से जो फोर्स लगा वो ऊपर की ओर, कौन सा फोर्स? बॉयंसी फोर्स, जो इसके ऊपर लगा, किसके ऊपर? वेट के ऊपर। तो वो लग गया, मान के चलो इधर से जो भी लगाया, वो नापने का मशीन रहता है, उसमें मशीन के वेट में नाप के ऐसे वेट में ही उसको रखा जाता है और पानी में उसको डुबाया जाता है, इससे वेट में साथ में लगा हुआ रहेगा। तो जैसे पानी में उसको उतारेगा तो यहाँ 3 किलो की जगह पे कितना हो जाएगा? मान के चलो हो सकता है 2 किलो हो जाए। 2 किलो हो गया, तो बॉयंसी कहता है कि यहां से कितना केजी का ये फोर्स लगाए? 1 केजी का। और जितना 1 केजी का ये फोर्स लगाएगा तो यहाँ 1 किलो पानी, 1 किलो पानी इसमें उतर जाएगा। यही उसका आर्किमिडीज का सिद्धांत था। उसको वेटर में, घर में भी तुम करना, वेटर में क्या पानी क्या करना है तुमको? भर लेना है बाल्टी में, पूरा पानी भर लेना, और बाल्टी में एक होल होना चाहिए, एक छिद्र करना है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा जस्ट नीचे में एक उसमें छिद्र कर दो, उसमें पाइप लगा के और दूसरी चीज में रख दो, और उतना पानी उसमें रखना है कि वो पाइप से पानी नीचे नहीं गिरे। जब वेटर में उसको नापते हुए ऐसे रस्सी में बांध के कोई चीज को झुलाते, वेट वाला मशीन आता है ना ऐसे करके, तो उसको क्या करना, मान के चलो तुम इस तरह नापा था पहले, जब शुरू में पानी में उतारने से पहले, तो वो 3 किलो था, तो 3 किलो को उतारते हुए पानी में ले जाना। जैसे पानी में ले जाओगे तो वेट घटने लगेगा तुम्हारा, हो सकता है 2 किलो हो जाए, 1.5 किलो हो जाए। तो जितना घट के आएगा पानी में डालने के बाद, उतना बराबर पानी है तुम्हारा जो है ना उस बर्तन में आके एकदम परफेक्ट। मान के चलो तुम्हारा वेट में 3 किलो की जगह अब 1.5 किलो शो कर रहा है, 1.5 केजी। तो 1.5 किलो बॉयंसी फोर्स लगाया इधर से ऊपर से, जितना बॉयंसी फोर्स लगाएगा उतने केजी तुम्हारा पानी इसमें, 1.5 किलो पानी इसमें आ जाएगा, 1.5 किलो पानी इसमें आ जाएगा। क्लियर? यही है बॉयंसी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको ध्यान में रखना, घर में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, यही ये एक्सपेरिमेंट बताया बेटा, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं रहा। ठीक है, बाय बाय। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब न्यूमेरिकल एक दिन कराएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इसके ऊपर, किसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे? तो तुमको फॉर्मूला याद रखना है। हम बताए थे यदि जी का वैल्यू ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस होगा, और जी का वैल्यू कोई फ्लोर से ऊपर से नीचे की ओर फेंकेगा तो प्लस होगा। तो इसके ऊपर हमने तुमको बताया, तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला बताए थे, v बराबर, हाँ, यू टी, हाँ, रुको रुको एक मिनट, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वाले बता रहा हूं। v बराबर u प्लस ए टी, ये बताए थे बेटा। तो यहाँ पे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? इसमें g लगाएंगे। तो v बराबर क्या हम बताए थे? u माइनस जी टी, हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। और तो इसी सबको फॉर्मूला को याद करना है, एस एच, और इसके जगह पे एस बराबर हम बताए थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो एस की जगह पे हम क्या बोले थे, एस लिख करके एच भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ हम हाइट का बात कर रहा हूं, तो यहाँ एच एस भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। और तीसरा बताए थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH। एच की जगह पे तुम एस भी रख सकते हो। ये हो गया इसका माइनस वाला। अब प्लस वाले में रहेगा तो यहाँ क्या करना, खाली प्लस प्लस बैठा देना, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, टेक केयर इन फ्यूचर। और आगे कल मिलते हैं, आगे पढ़ाएंगे कुछ दूसरा चीज। इस चैप्टर समाप्त हो गया।